महाराजगंज जिले के नौतनवा में निराश्रित विधवा पेंशन घोटाले का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि पात्र विधवा हिंदू महिलाओं की पेंशन का पैसा विशेष समुदाय की महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किया जा रहा था। पिछले 5 सालों से यह खेल चल रहा था, लेकिन विभागीय जिम्मेदार आंखें मूंदे बैठे रहे। महिलाएं पेंशन दफ्तर के चक्कर काटती रहीं, लेकिन जिम्मेदार टरकाते रहे। मामला जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में आया तो पता चला कि डेटा एंट्री में हेराफेरी कर घोटाले की साजिश रची गई। हिंदू संगठनों ने इसे पेंशन जिहाद का नाम दिया है, तो वहीं जनप्रतिनिधियों और पीड़ितों ने मामले में जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। महाराजगंज के नौतनवा से देखिए न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की यह खास रिपोर्ट। लाभार्थियों को सीधे आर्थिक लाभ देने के लिए सरकार डीबीटी स्कीम लेकर आई, ताकि लाभार्थियों के हक का पैसा सीधे उनके खाते में पहुंचाया जा सके। बीच में हेराफेरी की कोई गुंजाइश न रहे। डीबीटी के जरिए एक हद तक भ्रष्टाचार पर अंकुश भी लगाया गया, लेकिन यूपी के महाराजगंज में जिम्मेदारों ने डीबीटी में भी हेराफेरी का तरीका तलाश लिया। तरीका ऐसा कि ऊपर से सब ठीक लग रहा था, जबकि अंदर ही अंदर न सिर्फ गरीब और निराश्रितों के हक को मारा गया, बल्कि बड़े घोटाले को अंजाम दे दिया गया। जो पैसा हिंदू विधवा महिलाओं के खाते में जाना था, उसमें नाम तो हिंदू महिला का ही था, लेकिन खाता नंबर विशेष समुदाय की महिलाओं का डाल दिया गया, यानी पैसा उनके खाते में जाता रहा। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने इसकी पड़ताल की तो हैरान करने वाले खुलासे हुए। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, निराश्रित विधवाओं का हक मिलीभगत से लगाई चपत। कागज सही, रिकॉर्ड सही, पैसा पहुंचा और कहीं। हिंदू महिलाओं का पेंशन, जिहादी मानसिकता का ग्रहण, 5 सालों से गलत भुगतान, सिस्टम बना रहा अनजान। आज बात उस सिस्टम की जिसका दिल पत्थर का हो चुका है। सरकारी दफ्तरों की ऐशो आराम वाली कुर्सियों पर बैठे अफसरों की एक सोची समझी साजिश या मानवीय भूल से सैकड़ों गरीब और बेसहारा विधवा महिलाओं के हक और अधिकार को छीन लिया गया। कागजों में चलने वाली ये हेराफेरी पिछले 5 सालों से जारी है। इस महा घोटाले की परत दर परत खोलेंगे। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज लापरवाह प्रशासनिक सिस्टम बेनकाब होगा। लाभार्थी का नाम निर्मला, रोशनी खातून के खाते में पैसा ट्रांसफर। लाभार्थी का नाम कंचन मिश्रा, सलमा खातून के खाते में पैसा ट्रांसफर। लाभार्थी मैनावती, साबिया के खाते में पैसा ट्रांसफर। लाभार्थी ज्ञानू यादव, पैसा हुस्न बानो के खाते में ट्रांसफर। लाभार्थी गुलमती देवी, पैसा फहमीदा खातून के खाते में ट्रांसफर। लाभार्थी मधु, पेंशन निशा के खाते में ट्रांसफर। यानी एक तो नहीं, ऐसे 35 नामों की लिस्ट तो हमारे पास है। ये उन हिंदू महिला निराश्रित विधवाओं के नाम हैं, जिनके नाम सरकार विधवा पेंशन जारी करती रही। फाइलों में नाम वही था, लेकिन उन्हीं के नाम पर खाता नंबर किसी और का अटैच कर दिया गया। सरकार निराश्रित विधवाओं के नाम पैसा जारी करती रही और फायदा कोई और उठाते रहा। कई सालों से खेल चल रहा था। पेंशन नहीं मिलने से परेशान महिलाओं ने जब आवाज उठाई तो सनसनीखेज खुलासा हुआ। पूरी खबर दिखाएंगे, पहले जान लेते हैं मामला क्या है। महाराजगंज के नौतनवा में निराश्रित विधवा पेंशन योजना में घोटाला। पात्र विधवा महिलाओं के पेंशन की राशि दूसरे बैंक खातों में ट्रांसफर। 2021 में लाभार्थी सत्यापन के दौरान बैंक मैपिंग में हेराफेरी का आरोप। पेंशन नहीं मिलने पर विधवाओं ने सीएससी केंद्र से कराई स्टेटस जांच। सीएससी केंद्र पर जांच में सामने आई कथित गड़बड़ी। विभागीय अधिकारियों से शिकायत के बावजूद नहीं हुई ठोस कार्रवाई। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने भी आधिकारिक बयान देने से किया इनकार। हिंदू संगठनों ने विधवा पेंशन में जिहाद के लगाए आरोप।
तकनीकी भाषा में कहें तो सरकार की ओर से जब डीबीटी के माध्यम से एक बटन दबाकर पेंशन का पैसा रिलीज किया जाता है तो सरकारी पोर्टल पर सिर्फ यह दिखता है कि एनपीसीआई सर्वर पर खाता एक्टिव है या नहीं। सिस्टम को नाम से मतलब नहीं होता, उसे सिर्फ उस लिंक किए हुए अकाउंट से मतलब होता है जो एक्टिव दिख रहा है। नतीजा यह हुआ कि कागजों में विधवा पेंशन आज भी उन आश्रित हिंदू विधवाओं के नाम पर ही स्वीकृति है, लेकिन डीबीटी का वह पैसा पिछले कई सालों से सीधे विशेष समुदाय के महिलाओं के खाते में ट्रांसफर हो रहा है। सरकार कहती है डीबीटी से भ्रष्टाचार खत्म हुआ क्योंकि पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में जाता है, लेकिन अगर कंप्यूटर के भीतर सिर्फ एक क्लिक से आधार वही रहे, नाम वही रहे, लेकिन बैंक खाता बदल जाए तो क्या होगा? महाराजगंज में जिम्मेदारों ने ऐसा ही किया और गरीब विधवा महिला के नाम पर सरकारी पैसा किसी और के खाते में जाते रहा। हैरानी की बात है कि 5 सालों से यह सब चलता रहा और जिम्मेदार इससे अनजान बने रहे। ये सीधे तौर पर संकेत देता है कि डिजिटल तकनीक जिसे पारदर्शिता का माध्यम होना था, उसे ही इस कथित घोटाले का हथियार बना लिया गया। महाराजगंज के नौतनवा तहसील के स्थानीय कस्बों और अलग अलग वार्डों से ऐसी कथित प्रशासनिक साजिश की शिकायत सामने आई है, जिसने पूरे जिले के प्रशासनिक अमले को कटघरे में खड़ा कर दिया है। समस्या विधवा पेंशन से है, रिलेटेड है, और नगर में बहुत सारी महिलाएं हैं जिनका विधवा पेंशन नहीं आ रहा था और मेरे पास आई, जिसका मैंने जांच किया। पीएफएमएस पोर्टल से पता चला कि ये एक विशेष समुदाय के खाते में पैसा जा रहा है, जिसके केवाईसी के लिए मैं सिराजुद्दीन, जो कंप्यूटर बाबू हैं आईसीपीएस महाराजगंज में, उनको मैंने कागज़ भी दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके लिए मैंने एप्लीकेशन माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है, जिलाधिकारी जी को दिया है और समाज कल्याण मंत्री जी को दिया है, जिससे अभी तक कोई निस्तारण नहीं किया गया। बस सिराजुद्दीन जो कंप्यूटर बाबू हैं उनको द्वारा बताया जा रहा खाते में पैसा जा रहा है, परंतु उन्होंने क्या केवाईसी किया है कि विधवा पेंशन धारक के खाते में पैसा ना जाकर एक विशेष समुदाय के खाते में पैसा जा रहा है, जो मामला नौतनवा ने पूरे जिले से रिलेटेड है। आरोप है कि महाराजगंज जिला प्रोबेशन कार्यालय के महिला कल्याण विभाग में कार्यरत एक कर्मचारी ने अपने पद और सरकारी सिस्टम का दुरुपयोग कर पूरा खेल रचा। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि सैकड़ों पात्र हिंदू विधवा महिलाएं अपने हक से वंचित हैं और उनके हिस्से के पेंशन का पैसा पिछले 5 सालों से विशेष समुदाय की महिलाओं के खातों में ट्रांसफर हो रहा है। इसकी लिखित शिकायत विभाग के आला अधिकारियों से की गई, लेकिन मामले में कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका। सुभावती है मेरा नाम। कहाँ के रहने वाले हैं? वार्ड नंबर 5 के। अच्छा, क्या मामला है? मामला यही है सर, मेरा पेंशन नहीं आ रहा है, 2 साल 8 महीना नहीं आया मेरा पेंशन, और हम चाह रहे हैं जो मुसलमान के खाते में जा रहा है वो हमको पैसा वापस हमको मिलना चाहिए। अब इस पूरे मामले को विस्तार और तकनीकी रूप से भी समझिए। दरअसल बेसहारा विधवा महिलाओं को आर्थिक संबल देने के लिए सरकार निराश्रित महिला पेंशन योजना चलाती है। निराश्रित विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की योजना, पात्र महिलाओं को 1000 रुपए प्रतिमाह पेंशन का प्रावधान, हर 3 महीने में 3000 रुपए की किस्त डीबीटी से भेजी जाती है। राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर होती है। योजना का मकसद बेसहारा महिलाओं को आर्थिक संबल देना है, लेकिन महाराजगंज के नौतनवा में इस योजना से जुड़ी पात्र विधवा महिलाओं के लिए ये सामाजिक सुरक्षा एक कथित विभागीय साजिश और हेरा फेरी की भेंट चढ़ गई। मामला साल 2021 के दौरान से शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश में पेंशन व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और बिचौलियों को पूरी तरह खत्म करने के लिए सरकार ने एक बड़ा और अनिवार्य फैसला लिया। फैसला था हर पेंशन भोगी का आधार आधारित केवाईसी कराना और उनके बैंक खातों को एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से आधार सीडिंग से जोड़ना। सरकार की मंशा बिल्कुल साफ थी, बिचौलिए खत्म हो और सरकारी पैसा सीधे असली हकदार के पास पहुंचे। लेकिन महाराजगंज जिला प्रबोशन कार्यालय के महिला कल्याण विभाग के दफ्तर में बैठे एक बाबू पर आरोप है कि उसने सरकार की इसी पारदर्शी डिजिटल तकनीक को इस कथित घोटाले का हथियार बना लिया। शिकायत के मुताबिक साल 2021 में अनिवार्य वेरिफिकेशन अभियान के दौरान सरकारी पोर्टल पर कागजों में और विभागीय फाइलों में नाम तो उन्हीं मूल हिंदू विधवा महिलाओं का दर्ज रहा, लेकिन बैक एंड से यानी कंप्यूटर सिस्टम के भीतर
डेटा फीडिंग के समय कथित तौर पर बड़ा खेल कर दिया गया। आरोप है कि बाबू ने मनमाने तौर पर सैकड़ों पात्र विधवा महिलाओं के आधार नंबर और बैंक खातों की मैपिंग को सिस्टम से बदल दिया और उसकी जगह विशेष समुदाय की महिलाओं के बैंक खातों को मैप कर दिया। सत्यापन के दौरान कथित बैंक मैपिंग बदली गई। लाभार्थियों के खाते कथित तौर पर दूसरे खातों से लिंक किए गए। रिकॉर्ड में नाम वही, भुगतान का खाता बदल दिया गया। डीबीटी के जरिए राशि कथित तौर पर दूसरे खातों में जाती रही। महिलाओं को सीएससी पर स्टेटस जांच में कथित गड़बड़ी का पता चला। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि साल 2021 से चल रहे इस कथित घोटाले की भनक पिछले 5 सालों तक विभाग के उच्चाधिकारियों और ऑडिट टीम को क्यों नहीं लगी। सवाल यह भी है कि सरकारी कंप्यूटर सिस्टम पर बैठे जिम्मेदार के आईडी पासवर्ड से किस तरह की फीडिंग की गई कि जिससे एक खास वर्ग की महिलाओं को फायदा पहुंचने लगा। फिलहाल उच्चाधिकारी जांच की बात कर रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या महज विभागीय जांच के नाम पर मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश होगी या सैकड़ों बेबस बुजुर्ग और निराश्रित विधवा महिलाओं के हक की पेंशन की रकम जो बीते 5 वर्षों से लूटा जा रहा है उसका भी हिसाब होगा। पेंशन की राशि नहीं मिलने से परेशान विधवा महिलाओं ने विभाग और बैंकों के चक्कर काटे, तब जाकर इस मामले का भंडाफोड़ हुआ। महिलाओं ने जब जन सेवा केंद्र पर स्टेटस चेक कराया तो वे दंग रह गईं। रिकॉर्ड से पता चला कि सरकार उनके नाम पर पेंशन की राशि तो नियमित रूप से जारी कर रही है, लेकिन डीबीटी तकनीक की वजह से पैसा सीधे विशेष समुदाय की महिलाओं के खातों में ट्रांसफर हो रहा है। कल्याण विभाग में कोई एक जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है जो कि खाता नंबर ही बदल के, मतलब खाता मेरे खाते में पैसा आना चाहिए तो पता चल रहा है कि सलमान के खाते में पैसा जा रहा है। इस टाइप का काम जो है भारी पैमाने पर हमको लगता है कि सैकड़ों की संख्या में लोगों के साथ इस प्रकार का फ्रॉड किया गया है और मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस पर विधिवत जांच हो और जांच होने के बाद जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अवश्य हो। मामले की पड़ताल के लिए न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन संवाददाता जिला प्रोबेशन अधिकारी के दफ्तर भी पहुंचे। जिला प्रोबेशन अधिकारी क्षमानाथ राय ने मामले में कैमरे पर कुछ भी आधिकारिक बयान देने से इनकार कर दिया और पूरे मामले से पल्ला भी झाड़ लिया। लेकिन न्यूज स्टेट के स्टिंग कैमरे में ये रिकॉर्ड हो गया जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारे पूर्व अधिकारियों ने चिट्ठी लगाई है, रिपोर्ट में पात्र सही पाए गए हैं, लेकिन अभी उन्हें 20 दिन ही हुआ है, लिहाजा अभी वे कुछ नहीं कह सकते। चलिए क्या स्थिति है तब मैं कुछ बोल पाऊंगा ना। राकेश में तो जो मेरे पूर्वाधिकारी जांच कराए उन्होंने कहा कि सभी सही पात्र पाए गए हैं जो चिट्ठी लगी हुई है। भाई मैं तो अभी 20 दिन आए हुआ है, मुझे वो भी नहीं जानकारी है। पत्रावली जो दिखा है, जो ड्यूटी के जो जांच किए हैं उसमें सभी लोग। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मात्र ये कह देना काफी है कि मुझे आए अभी 20 दिन हुए हैं, जबकि पिछले 5 सालों से अपने हक के लिए भटक रही बेसहारा महिलाओं का हक छीना जा रहा है। मामले में शिकायतकर्ता सभासद राकेश जायसवाल ने गहनता से जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जो भी पेंशन दूसरे के खाते में जा रहा है उसकी जांच हो, पैसे की रिकवरी हो, जिसने गलत किया है, जिसके द्वारा ये दूसरे के खाते में पैसा जा रहा है उनके ऊपर कार्रवाई हो, एसआईटी जांच हो। सवाल है कि 5 साल से ये सब चलता रहा तो सिस्टम इससे अनजान कैसे रह सकता है। सबसे बड़ा सवाल, अगर सैकड़ों खाते बदल गए तो विभागीय ऑडिट टीम, विभाग के जिम्मेदार अधिकारी और जांच की प्रक्रिया कहाँ थी? बैंक ने मामले में सवाल क्यों नहीं उठाया? और सबसे बड़ा सवाल कि डीबीटी मॉनिटरिंग सिस्टम क्या कर रहा था? जिम्मेदारी की बात करें तो मामले में जिला प्रोबेशन कार्यालय, महिला कल्याण विभाग, पेंशनर की सत्यापन टीम, डेटा एंट्री करने वाले, बैंक से समन्वय की टीम और जिला प्रशासन की सीधी भूमिका बनती है। 5 साल, सैकड़ों महिलाएं, लाखों रुपए और किसी को खबर नहीं। क्या सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया या फिर कहीं सिस्टम के भीतर ही सिस्टम बैठा था? हिंदू निराश्रित विधवा महिलाओं का पैसा विशेष समुदाय के खाते में जाए, हिंदू संगठन के लोग इसे जिहाद के नजरिए से भी देख रहे हैं। जितने कट्टरपंथी मुसलमान हैं
वो जिन भी क्षेत्रों में हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में जिहादी मानसिकता की तरह कार्य करते हैं। जो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं वो लैंड जिहाद का काम करते हैं, जो है लव जिहाद का काम करते हैं सब जो है। और ये एक नया मामला पेंशन जिहाद का आया है। महाराजगंज जिले के समाज कल्याण ऑफिस में एक सिराजुद्दीन नाम का बाबू है, जो विगत कई वर्षों से एक सोची समझी योजना के तहत हिंदू महिलाओं और हिंदू पुरुषों के पेंशन का जो पैसा था वह उनके खाते में न भेज करके मुसलमानों के खाते में लगातार भेजता चला आया। इसकी जानकारी जब स्थानीय लोगों को हुई तो लोगों ने इस पर शिकायत किया। वह जानकारी मुझे भी लोगों ने दिया और इस पर कुछ जागरूक लोगों ने शिकायत भी किया है। अब सुनने में आया है कि कुछ लोगों महिलाओं के खाते में कुछ पैसा भेज दिया गया है, लेकिन उससे ये मामला साफ नहीं हो जाता है कि मामला खत्म हो गया। उसके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए जो है। फंड ट्रांसफर में खेल उजागर होने के बाद अब जांच शुरू हो चुकी है। जल्द ही मामले में और भी खुलासे की उम्मीद है। इस बीच न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन से भी कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि क्या लाभार्थियों की बैंक मैपिंग में कथित छेड़छाड़ हुई? अगर हुई तो किसने और किस अधिकार से की? 5 साल तक विभागीय ऑडिट ने इसे क्यों नहीं पकड़ा? शिकायतों के बावजूद कार्रवाई में देरी क्यों हुई? कथित रूप से गलत खातों में गई राशि की वसूली कैसे होगी? सवाल गंभीर हैं और उम्मीद है कि जांच के दौरान इनके जवाब भी ढूंढे जाएंगे। फिलहाल अधिकारी जांच की बात कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि यह एक तकनीकी गड़बड़ी है या एक सुनियोजित साजिश। यह तो जांच का विषय है, लेकिन जरा सोचिए, जिन आंखों में पति के खोने का गम है और बुढ़ापे की बेबसी है, उनका हक मारकर किसी और की जेबें भरी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक तरफ भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी तंत्र में बैठे दीमक सरकार की पूरी छवि को धूमिल करने में जुटे हुए। पीड़ित महिलाओं का कहना है कि उन्हें उनका हक वापस चाहिए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए। दूसरी ओर संबंधित अधिकारी का कहना है कि उन्हें हाल ही में यहां तैनाती मिली है और तत्काल वो टिप्पणी नहीं कर सकते। लिहाजा अब नजर जिला प्रशासन और शासन स्तर पर जांच की रिपोर्ट पर है, जिसके बाद न सिर्फ जिम्मेदारों का चेहरा बेनकाब होगा, बल्कि निराश्रितों के हक पर डाका डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। टीम न्यूज़ 10।